नमस्कार, पीआरएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक जनजातियाँ, भारत की प्रमुख जनजातियाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जनजाति एक पार्टिकुलर स्टेट में नहीं पाया जाता है। अधिकतर जनजातियाँ एक से अधिक स्टेट में पाया जाता है। इसलिए कोई पार्टिकुलर स्टेट में पार्टिकुलर जनजातियाँ नहीं पाई जाती है, अलग अलग स्टेट में भी वो जनजातियाँ पाई जाती है। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को समझना और इसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो चलिए हम फिर भी इसको आपके लिए सरल करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं जनजातियाँ होती क्या है। तो भारत की जनजातियाँ ही यहाँ की आदिवासी तथा मूलतः निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इनके जीवन यापन का ढंग वर्तमान में भी प्राचीन पद्धतियों से संचालित होता आ रहा है। अब भले ही कुछ जनजातियों ने अस्थायी ढंग से कृषि, पशुपालन आदि कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया है, किंतु इनकी अधिकांश जनसंख्या शिकार करने, मछली पकड़ने, लकड़ी काटने आदि कार्यों द्वारा जीवन निर्वाह करती है। तो चलिए ये संक्षिप्त में मैंने आपको वर्णन करके दिखाया। देश में 50 से अधिक प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए देखते हैं। चलिए स्टेट वाइज डिस्कशन करते हैं, किस स्टेट में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। चलिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ चेचू, कोचा, गुड़ावा, जटापा, कोंड डोरस, कोंडा कपूर, कोंडा रेड्डी, खोंड, सुगेलिस, लंबाडिस, येल्डिस, येरुकुलास, भील, गोंड, कोलम, प्रधान, वाल्मीकि, इतना जनजातियां पाई जाती हैं। तो आप कहोगे इतना सारा कैसे याद रखें? तो इतना सारा याद नहीं रखना, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट को याद रखना। जैसे चेचू हो गया, गुड़ावा हो गया, यहाँ कोंडा डोरस, कोंडा कपूर और कोंडा रेड्डी है। तो आप इससे ये लगा सकते हैं कोंडा वाला जो भी है वो आंध्र प्रदेश में है। कोंडा रेड्डी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। लंबाडिस, येल्डिस, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और येरुकुलास ये इम्पोर्टेंट है। बाकी भील और गोंड आपको लगभग अधिकतर राज्यों में दिखाई देगा, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से दोनों बड़ी जनजाति में आते हैं। ये बहुत सारे स्टेट में पाई जाती है, इसलिए मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वैसे सारे स्टेट में लगभग पाया ही जाता है। चलिए असम व नागालैंड की बात करें तो असम में बोडो, टिमसा, गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नागा, अबोर, डफला, मिसमिस, अफगानिस, सिंधु, कोलामी, ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। नागा मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी जनजाति एक पार्टिकुलर स्टेट में नहीं पाया जाता, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए। तो आप ध्यान रखना कि असम व नागालैंड में बोडो, टिमसा, गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नागा, अबोर, डाफला, मिसमिस, अफ्गानिस, सिंधु, कोलामी, ये सारी जनजातियाँ असम व नागालैंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ संथाल, असुर, बैगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड, हो, खड़िया, खोंड, मुंडा, कोड़ा, भूमिज, मल, पहाड़ियाँ, सोरिया, पहाड़िया, बिझिया, चेरू, लोहार, कुआं, खरवार, कोल एवं भील जनजातियाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो भील, गोंड, अगरिया, असुरा, भाड़िया, कोया, वर्ली, कोली, टुका, बैगा, गडावास, कामड़, खड़िया, खोंडा, कोल, कोलम, कोड़कू, कोड़वा, मुंडा, उड़ाव, प्रधान, बखरी, ये सारा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो आप ध्यान देना, महाराष्ट्र का कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनजातियां अक्सर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में ज़्यादातर आपसे उत्तर पूर्व का राज्यों से पूछेगा, या फिर आपका साउथ से पूछेगा, नॉर्थ ईस्ट या साउथ, ये दोनों मेन इम्पोर्टेंट रहता है। या फिर आपसे इजी यदि क्वेश्चन पूछना होगा तो मध्य प्रदेश से पूछ लेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसको थोड़ा ज्योग्राफिकल वाइज याद करना पड़ेगा, पार्टिकुलर स्टेट में मत याद कीजिए। देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में जो होता है ना, ऑप्शन दूर दूर का देगा। एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट का देगा, तो एक साउथ का देगा, एक नॉर्थ का देगा, इस टाइप से ऑप्शन रहेगा। तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं, ऑप्शन को निगलेक्ट करके कर सकते हैं। आगे महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोस, कोड़ा, मुंडा, उड़ाव, भूमिज, संथाल, गेरो, लेपचा, असुर, बैगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड, कोरबा एवं लोहार जनजातियां हैं।
पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड ये और छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस इलाके में मुंडा, उरांव, भूमिज, संथाल ये सारे जनजातियां पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद भील तो और गोंड ये सब तो अधिकतर जगह पाया ही जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ गद्दी है, गुर्जर है, लाहौल है, लांबा है, पंगवाल, किन्नौरी, बकरायल ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। मणिपुर की बात करें तो कुकी, अंगामी, मिजो, पूरम, सीमा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुकी बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, मणिपुर की जनजातियां हैं, याद रख लीजिएगा। मिजो मणिपुर की है, मिजोरम मत कर लीजिएगा, ये सब याद रख लीजिएगा। ये जो पार्टिकुलर जो सिर्फ एक ही स्टेट में आता है ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेघालय की बात करें तो खासी, जयंतिया और गारो ये यहाँ की पहाड़ियाँ भी हैं और यहाँ पे ये जनजातियाँ भी पाई जाती है। त्रिपुरा की बात करें तो लुसाई, माघ, हलम, खसिया, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील, जमनिया, रियांग, ऊंचाई ये सारी जनजातियां पाई जाती है त्रिपुरा में। कश्मीर में गुज्जर एक ही जनजातियां हैं, गुर्जर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कश्मीर में भी है। इससे पहले आपने देखा हिमाचल में भी ये था गुर्जर। उसके बाद गुजरात में जो है कथोरी, सिद्धिस, कोलघा, कोटवलिया, पधार, टोड़िया, भदाली, पटेलिया ये सब जनजातियां जो है गुजरात में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुक्सा, थारू, माहिर, सोरका, खड़वा, थारू, राजी, जौनसारी ये सारी जनजातियां उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा, थारू और जौनसारी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप याद ही रख लीजिएगा। बाकी सोरका, खड़वार, थारू और राजी भी यहाँ की जनजातियाँ हैं। उत्तरांचल की बात करें तो भोटिया, जौनसारी, राजी। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में तो भोटिया है, जौनसारी है और राजी है। देखिए भोटिया अलग जनजाति है और भूटिया अलग है। भूटिया यहाँ त्रिपुरा में देखिए, यहाँ भोटिया जो है आप उत्तरांचल उत्तराखंड में देख सकते हैं। बाकी जौनसारी है और राजी है। केरल की बात करें तो कडार, इरुला, मुथुवन, कनिक्कड़, मलन, कुड़ावन, मलरारायन, उसके बाद मलावेतन, मलायन, मन्नान, उल्लातन, युराली, विशावन, अर्नादन, कहुरनाकन, कोरागा, कोटा, कुरियान, कुरुमान, पनिया, पुलायन, मल्लार, कुरुम्बा ये सारी जनजातियाँ केरल की है। काफ़ी सारी जनजातियाँ हैं। तो अक्सर तो जो साउथ वाला होता है उसका नाम से ही अक्सर पता चल जाता है, 2-3 स्टेट पे ही कन्फ्यूजन रहता है, या तो केरल होगा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, तमिलनाडु ये सब ही स्टेट हो सकता है। तो आप ध्यान से मतलब थोड़ा ध्यान रख लीजिए, बाकी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी इतना सारा किसी को याद नहीं रहता है, सिर्फ आपको याद नहीं हो रहा है ऐसा मत सोचिए। लेकिन हाँ मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखिए तो धीरे धीरे जो है आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप जो है क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरकू, भील, बैगा, गोंड, अगड़िया, भाड़िया, कोरबा, कोल, उड़ांव, प्रधान, नगेशिया, हलवा, भतरा, माड़िया, सहड़िया, कमार, कंवर ये सारी जनजातियाँ पाई जाती है। इसमें अगड़िया, भाड़िया, कोरबा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गोंड और उड़ांव तो बताया था मैंने, झारखंड में भी पाया जाता है। भील, कोरकू, भील, गोंड ये सब जो है हर एक जगह है, लगभग अधिकतर स्टेट में है। इतना मिडिल वाला स्टेट है ना जो मध्य भाग में आता है, उन सारे स्टेट में लगभग ये जनजातियाँ हैं। तमिलनाडु की बात करें तो टोडा, कडार, इकला, कोटा, अडियान, अरनदान, कुट्टनायक, कोराग, कुरिचियान, मासेर, कुरुम्बा, कुरुमान, उसके बाद मुथुवान, पनिया, थुलिया, मलयाली, इरावल्लन, कनिक्कड़, मन्नान, उड़ासील, विशावन, इरुला ये सारी जनजातियाँ तमिलनाडु में पाई जाती है। कर्नाटक की बात करें तो गोडालू, हक्की, पिक्की, इरुगा, जेनू, कुरू, मलाईकुड, भील, गोंडा, टोडा, वर्ली, चेंचू, कोया, अर्नार्दन, येडवा, होलिया, कोड़मा ये सारी जनजातियाँ कर्नाटक में पाई जाती है। इरुगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है, इस पे ध्यान रख लीजिएगा। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो याद रखना बस। बाकी सारा जनजातियाँ याद करना बहुत मुश्किल है, अभी भी मैंने इसमें से सेलेक्टेड लिया है, बाकी बहुत सारी जनजातियाँ हैं तो उतना याद करना मुश्किल है। ये तो ऐसा टॉपिक है जो
जल्दी से कोई कर नहीं पाता है। तो इसमें यदि आपके याद का आ गया तो आप कर सकते हैं, या आप यदि अच्छे से तैयारी किए हैं, याद का नहीं भी आया तो आप ऑप्शन से निगलेक्ट करके कर सकते हैं। उड़ीसा की बात करें तो बैगा, बंजारा, बरहोर, चेचू, गढ़ावा, गोंड, होस, जटायु, जुआंग, खड़िया, कोल, खोंड, कोया, उरांव, संथाल, सहारा, मंडू, पत्तू, ये सारी जनजातियां उड़ीसा की है। पंजाब का बात करें तो गद्दी, स्वांगला और भोटी ये जनजातियां हैं। गद्दी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, गद्दी पंजाब से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान में मीना है, भील है, गरासिया है, सहरिया है, सांसी है, दमोह, मीर, रावत, मेराती, कोली, गुज्जर, ये सारी जनजातियां जो है राजस्थान में पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंगी, आड़वा, उत्तरी सेंटिनली, अंडमानी निकोबारी, शोपान। तो देखिए अंडमानी निकोबारी ये दोनों तो आपको याद ही हो जाएगा क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। और उत्तरी सेंटिनली जो होता है, सेंटिनलीज, ये जनजातियां अंडमान निकोबार का है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ सकता है सेंटिनलीज जनजाति कहाँ का है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसके बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो अबोर, अक्का, अपटामिस, बड़मास, डफला, गालोंग, गोम्बा, कामपति, खोबा, मिशमी, शिंको, शेडू, कपेन। इसमें अबोर जो है आपका इम्पोर्टेंट है, डफला इम्पोर्टेंट है, मिशमी और शिंको ये इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको याद रखना है। जितना मैंने इम्पोर्टेंट कहा है उसे तो आपको हर हालत में याद रखना ही है, और इसके अलावा आपको सब पे एक बार नज़र बनाते रहना है। हर एक महीने 2 महीने पे आप जो है इसका रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा कि जो आपको याद है वो अच्छी तरह से आपका क्लियर रहेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से 1-2 तो आप जानते रहेंगे ही, तो वो तो निगलेक्ट हो जाएगा। बाकी बचा 2 ऑप्शन में आप थोड़ा ज्योग्राफिकल वाइज जो है उसको कैटेगराइज करके किसी तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें जो है कन्फर्म नंबर लाना मुश्किल होता है। इसमें ऑप्शन से ही हम लोग जो है करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो आप लोगों जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे तो आप हमारे सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।